तो चलिए, प्रारंभिक विद्रोह हेडिंग है और मस्त कंटेंट है आप लोगों को, और आपको कल का भी पीडीएफ मिल जाएगा, आज का भी पीडीएफ आज ही मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए, हमने अब तक यही पढ़ा है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला लड़ाई जो है वह 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर हमने 1857 से पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए कुछ विद्रोह को गिनाते हैं आपको। तो याद रखना है 1794 ईस्वी का वो वर्ष जिस समय कौन थे, तो याद रखना है विजयनगरम के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जुलाई के मंथ में विद्रोह किया था। जी हाँ, एक एक को एक्सप्लेन भी आज की कक्षा में करेंगे, एक छोटा सा एक एक स्लाइड में हम लोग देखेंगे हर विद्रोह के बारे में, जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखना है आपको 1794 ईस्वी में, अब देखिए इस समय कोई स्ट्रगल किया है ना, इन्होंने यहाँ पर विरोध किया। अब इसको आप प्रथम का दर्जा दीजिए या ये ना दीजिए, ये तो उस समय के राजनीतिक मुद्दों पर यह आधारित था। जैसे कि अभी हम लोग भगत सिंह के बारे में भी जानते हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, आप उनको दीजिए या ना दीजिए, वो तो शहीद हुए ही है, सभी जानते हैं। अब पक्ष और विपक्ष में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन यहां भी देखिए 1794 ईस्वी में विजयनगरम के राजा थे, उन्होंने भी विद्रोह किया था। उसके बाद वेल्लोर में भी विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में, ये याद रखना है। देखिए 1794 पहले नंबर पर याद रख लीजिए, 1794। उसके बाद 1806 के बाद 1808-9 में भी विद्रोह हुआ, वो था हमारा दीवान वेलू थंबी विद्रोह। जी हाँ, दीवान वेलू थंबी विद्रोह था, जो कि 1808 और 9 में विद्रोह किया गया था। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि कच्छ विद्रोह भी हुआ था, जो 1816 से 32 तक चला था, आप देख सकते हैं। उसके बाद बरेली में भी विद्रोह हुआ था 1816 ईस्वी में। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1816 में याद रखना है कि बरेली में विद्रोह हुआ था। तो याद रखना है कच्छ का विद्रोह 16 से 32 तक चला। उसी दौरान बरेली में भी विद्रोह हुआ, जो 1816 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद भी और कुछ विद्रोह है, हमारा है पाइका का विद्रोह। जी हाँ, जो वो है हमारा 1817 ईस्वी में। उसके बाद बाघेरा का विद्रोह था, जो 1818 से 1820, यहाँ हो जाएगा 1820 के दौरान चला था। और अगला है हमारा सतारा विद्रोह, जो 1840 ईस्वी में चला था। इतने विद्रोह के बाद हमारा अगला आता है 1857 का विद्रोह। यानी आज की कक्षा में हम लोग मूल रूप से यही जानेंगे कि ये हमारे इतने सारे विद्रोह जो हुए हैं, इनके नायक कौन थे, यह कब हुआ और इनमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, इसके बारे में हम लोग इस तरह से छोटा छोटा स्लाइड में हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आज़ादी की पहली जंग की बात अगर करें तो याद रखना है कि 1757 में जब पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी भारत पर पूर्णतः कब्जा कर लिया था, तो अगले 100 वर्षों तक भारत के समाज में विभिन्न वर्गों द्वारा बीच बीच में सार्वजनिक तौर पर क्या किया गया, विद्रोह किया गया। जी हाँ, आपको याद रखना है कि 1757 में जो हुआ पलासी की लड़ाई, और 100 साल तक के यहाँ तक देखेंगे कि 1857 में 100 साल के अंदर में अलग अलग समाज में रहने वाले वर्गों के द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है ना। उसमें से पहला हमारा 1 नंबर पे आता है विजयनगरम के राजा द्वारा विद्रोह। याद रखना है आपको, वर्ष जुलाई में 1794 ईस्वी। जी हाँ, 1794 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है, जिस समय विजयनगरम के राजा ने विद्रोह किया था। जी हाँ, याद रखना है, पूर्ण रूप से आपको विजय प्राप्त हो ही गया अंग्रेज पे, तो शुरुआत भी विजय से ही हुआ था। जी हाँ, अंत में हम लोगों की विजय हुई, शुरुआत भी विजयनगरम से ही हुआ था। याद रखना है आपको ये 1794, जी हाँ, क्या याद रखना है, 1794 ईस्वी का वो
जुलाई महीना याद रखना है। उस समय गवर्नर जनरल भी हुआ करता होगा, बिल्कुल हुआ करता होगा, क्योंकि 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन हुआ था और ये हमारा है 1794। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, अंग्रेजों का भी कोई गवर्नर जनरल हुआ करता होगा। तो याद रखना है जॉन सोर, जी हाँ जॉन सोर। आपको ये याद रखना है कि विजयनगरम में जब विजय बात आएगा, विजय वर्ड आएगा, तो सही बात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाएगा। विजय होने के बाद हम लोग जोर जाओ करने लगते हैं, तो विजय याद रखना है। वहाँ पे विजय के बाद क्या हुआ, तो विजय के बाद आपको रखना है जॉन सोर, यानी विजय के बाद जॉन सोर हो गया, 1794 ईस्वी हो गया। एकदम मजे मजे आपको समझना है, याद रखना है। विजयनगरम आधुनिक रूप में कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ। वहाँ के राजा ने खुले तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था, है ना। विद्रोह का कारण क्या था, तो ये बातें आपको याद रखना है कि ये विजयनगरम के राजा का जो विद्रोह था वो कारण था कि अंग्रेजों ने उनकी जमींदारी का क्षेत्र कम कर दिया गया था। यानी उस समय हमारे देश में भी अलग अलग राजा अपने एरिया के बहुत बड़े शेर हुआ करते थे और उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, तो उनका क्षेत्र को सीमित कर दिया और अंग्रेजों ने देय राजस्व में भी वृद्धि कर दिया। इन दो के खिलाफ वो राजा भड़क गए और उन्होंने क्या किया, तो विद्रोह कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, तो याद रखना है पद्मनाभम युद्ध हुआ, जो है हमारा युद्ध कब, तो याद रखना है उसी 1794 ईस्वी में, उसी जुलाई मंथ में 10 जुलाई को, जी हाँ 10 जुलाई को ब्रिटिश कर्नल, याद रखना है पेंडरगॉस्ट, याद रखना है उस समय के कर्नल थे पेंडरगॉस्ट और विजयनगरम राज्य के राजा द्वितीय थे उस समय। जो ये राजा थे जिन्होंने विद्रोह किया था वो था पूसापति विजयराम गजपति राजू। वाह क्या नाम है, पूसापति विजयराम गजपति राजू के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने करों का भुगतान करने से क्या किया था, इनकार कर दिया था और अपने राज्य में ब्रिटिश शासन का उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो याद रखना है आप लोगों को कि ये तो हमारे गवर्नर थे सौर, लेकिन उस समय का कर्नल जो हुआ करते थे जिनके बीच युद्ध हुआ वो था हमारा पेंडरगॉस्ट और उस समय के राजा थे राजा द्वितीय पूसापति विजयराम गजपति राजू। याद रखना है आप लोगों को। इनके बीच में क्या हुआ, विद्रोह का एकदम मस्त मगन हो गया, एकदम मारपीट पूरा हुआ। उसके बाद ब्रिटिश की प्रतिक्रिया उसमें क्या आई, तो उन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ मुठभेड़ में राजा अपने 300 सशस्त्र सैनिकों के साथ क्या हुआ, मारे गए। यही हो गया, तो यहीं पे उनको मार के एकदम गिरा दिया। किनको, तो विजयनगरम के राजा को। क्या नाम था अभी जस्ट बहुत बड़ा बताए ना आपको, ठीक है एक बार और बोल देते हैं, मजा आ रहा है। पूसापति विजयराम गजपति, वाह पूसापति है ना, गौपति, याद रखना है पूसापति विजयराम गजपति राजू और कर्नल पेंडरगॉस्ट के बीच में हुआ और पूसापति गजपति राजू को मार के एकदम गड़बड़ा दिया एकदम, ठीक है ना। राजा ने अपने 300 सशस्त्र सैनिकों के साथ मौत में चला गया। ओके, उसके बाद बहुत दुख की घटना है। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने राजा के बेटे नारायण राव के प्रति समझौतावादी नीति अपनाया। बोला कि देखो हम तुम्हारे बाप को तो मारिए दिए, तुमको क्या करना है बोलो। बोला बाबू बाबू हमरा बचाएला। तो उसके बाद क्या हुआ, तो समझौता कर लिया और फिर वो मगन से रहने लगा, फिर कोई विद्रोह नहीं हुआ उसके बाद, ठीक है ना। तो बोलिए कोई दिक्कत है। सर बोर्ड वाइट तो कभी ब्लू हो जाता है, हा बोर्ड वाइट तो कभी ब्लू हो जाता है, आहा क्या शायरी बन रहा है। चिंता हो जाती है जब याद नहीं होता है तब गुरुजी। वाइट बोर्ड रखिए सर, वाइट बोर्ड रखिए, वाइट बोर्ड रखिए। क्या हो रहा है जी, ब्लू वाइट क्यों हो रहा है ऐसा, देखो देखो मोबाइल पे चला के दिखाओ। इस तरह से गड़बड़, कोई बात नहीं, आज लाओ मरकरी लाओ, आज पैसा उठाए हैं मरकरी दिखाएंगे आज। देखिए आप हमारी
इस आशा को समझ सकते हैं। 40 वाट का 3 मरकरी लाए हैं, अब हम गोरे दिखेंगे, हम फेयर हैंडसम लगा के हैंडसम नहीं दिखेंगे, ये मरकरी लगाएंगे तब मरकरी जैसा दिखेंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा आर्थिक समस्या था, इसीलिए ला नहीं पा रहे थे, आप लोगों की कृपा से फिर हम ला पाए, है ना। तो अब आज हम गोरे लगेंगे, उम्मीद करते हैं। तो कोई बात नहीं, लाइट का कमी है हमारे स्टूडियो में, इसीलिए थोड़ा सा। बाकी राइटिंग दिख रहा है कि नहीं वो बताना तुम। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा दास्तां था प्रथम विद्रोह का, जो कि हमारे विजयनगरम के राजा के द्वारा किया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है वो है वेल्लोर विद्रोह। जी हाँ, दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है। पहले नंबर पर विजय प्राप्त किए, अंतिम में विजय था, तो उसके बाद वो से ही हमारा आया वेल्लोर। याद रखना है, इस विजय में राजा जो मर गए उनका बह गया बहुत सारा लोर। याद रखना है आपको वेल्लोर। कोई दिक्कत है? बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा। आपको ये विजयनगरम के राजा जब मर गए ये 300 सेना के साथ, तो बह गया बहुतों का लोर और बन गया वेल्लोर विद्रोह। याद रखना है आपको, ठीक है। तो वेल्लोर विद्रोह क्या हुआ, याद रखना है 1806 ईस्वी का वो वर्ष। याद रखना है वो क्षेत्र जो था तमिलनाडु। याद रखना है आपको वेल्लोर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो याद रखना है आपको तमिलनाडु। कोई दिक्कत है? दिख रहा है ना? बस दिख रहा है, हम ना दिखे कोई बात नहीं, मेरा कंटेंट दिखना चाहिए बस। आज तो खाली शायरी ही निकल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखना है विजयनगरम के राजा मर गए तो हो निकल गया सबका लोर और हो गया विद्रोह जिसका नाम था वेल्लोर, ठीक है। तो वेल्लोर 1806 ईस्वी में हुआ। याद रखना है आपको कि ये जो वेल्लोर था ना, याद रखना इस लोर से तिलमिला उठा, और याद रखना है उससे तिलमिलाना मतलब तमिल हो गया, तमिलनाडु। आपको याद रखना है उस समय का गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो था हमारा जॉर्ज बार्लो। याद रखना है आपको जॉर्ज बार्लो। याद रखना है आप लोगों को, याद रखना है। ये देखिए ये है हमारा यहाँ पर क्या, तो जल्दी से बोलिएगा वेल्लोर विद्रोह जो हुआ। याद रखना है क्या कि वेल्लोर विद्रोह में याद रखना है उस समय जनरल गवर्नर कौन हुआ करते थे, तो जॉर्ज बार्लो। याद रखना है ये वेल्लोर है और यहाँ पे वेल्लोर और ये भी वो है, यानी वो ही समझिए, तो ये भी बार्लो। याद हो गया होगा? कोई दिक्कत है आपको बताइएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत मद्रास की भारतीय सैन्य छावनी जो कि वेल्लोर तमिलनाडु के किले में तैनात थी, उन्होंने 1806 ईस्वी के प्रसिद्ध वेल्लोर विद्रोह का स्थल बनाया। जी हाँ, ये वेल्लोर एक जगह है, वहीं पे विद्रोह हुआ था। और याद रखना है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ मद्रास की भारतीय सैन्य छावनी ने यह विद्रोह किया था। यह आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा, ठीक है ना। विद्रोह का कारण आखिर क्या हो गया, तो याद रखना है कि 1805 ईस्वी यानी 1 साल पहले ही सिपाहियों का एक नया ड्रेस कोड दिया गया था। देखिए कितना बढ़िया है ना, एकदम मस्त। कि याद रखना है कि वेल्लोर में क्या हुआ था, तो सिपाही को एक ड्रेस कोड दिया गया था जिसमें उन्हें कोई जाति चिन्ह दिखाने की अनुमति नहीं दी गई थी, और अपनी दाढ़ी और मूछें कटवाने का शर्त था, और अपनी पगड़ी को उतारना था। ऐसा रेजिमेंट की सैनिकों की उपस्थिति को सुधारने के लिए किया गया था। अब यहाँ पर देखिए धर्म से संबंधित हो गया कि नहीं ये वेल्लोर का विद्रोह, दाढ़ी और मूछें काटवानी है। अब इसमें हिंदू और मुस्लिम को बहुत ज़्यादा आपत्ति हो गया, और यहाँ पंजाबी पगड़ी जब उतरवाना होगा तो पंजाबी भी भड़क उठे हैं। तो इस तरह से वो इसका विद्रोह का मुख्य कारण भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। कंटेंट पर थोड़ा सा मेरा शाबाशी दे दीजिएगा तो हम और थोड़ा सा मेहनत करेंगे। कोई दिक्कत है? कल का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा डेमो के रूप में, आपको लगा होगा कि आज के कंटेंट में पता नहीं राज सर फिर वही पुरानी बातें दोहराएंगे, तो बिल्कुल नहीं। राज सर क्या एक डायलॉग मार दीजिए, रुकेगा नहीं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा ना? राज सर रुकेगा नहीं, झुकेगा छोड़िए, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरह से एकदम मस्त मस्त कंटेंट देंगे। एक बार आप लिखिएगा रुकेगा नहीं तो मजा आ जाएगा। नो कॉपीराइट, झुकेगा नहीं चलेगा, राज सर रुकेगा नहीं साल।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, साला फॉर दैट। ठीक है, कल इसमें इससे सेना में क्या हुआ, तो अभी जस्ट बताया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के सैनिकों की भावनाओं पर आघात पहुंचा और इसमें व्यापक आक्रोश फैल गया। तो देखिए कितना बढ़िया विद्रोह है हमारा, ठीक है ना। तो मद्रास आर्मी के कमांडर इन चीफ याद रखना है उस समय थे कौन, तो जनरल सर जॉन क्रैडॉक, याद रखना है आपको, उस समय था हमारा ये क्रैडॉक, याद रखना। ये डॉक है ना, इसको डॉग पढ़िए, है ना। क्यों, क्योंकि ये कुत्ते जैसा व्यवहार किया हिंदू और मुसलमान के साथ वेल्लोर विद्रोह में, तो क्रैडॉक आपको याद रखना है। और क्या हुआ, इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर गाय और सुअर के खाल से बनी हुई गोल टोपी को पहनाने का आदेश दिया, इन्हें पहनने का आदेश दिया। यानी आप समझ रहे हैं कि कई बार हमें हिंदू मुस्लिम कह के लड़ाया गया है, ये एक बार नहीं, 1857 की ही बात नहीं थी, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी। क्या हो रहा है, लेकिन फॉन्ट दिखता है ना, चलो कोई बात। तो ये हो गया हमारा। तो ये कारण याद रखना है कि यहाँ पे कारतूस का याद नहीं लाना है, यहाँ पर ड्रेस कोड का बात है। ये वेल्लोर का विद्रोह जो है हमारा, ये वेल्लोर का जो विद्रोह है दूसरे नंबर पे, वो याद रखना है आपको कि यहाँ पर ड्रेस कोड का बात था, है ना। और 1857 में चर्बी युक्त क्या था, कारतूस का बात था। तो यहाँ याद रखना है। और उनको क्या क्या कटवाना था, दाढ़ी मूछ और पगड़ी भी उतरवाना था। और एक गोल टोपी था जिसमें क्या था, तो याद रखना है गाय और सुअर के खाल से बना हुआ टोपी पहनाना, ये आदेश आया था। तो इसका विद्रोह हो गया। वेल्लोर विद्रोह इन अन्यायपूर्ण और आक्रामक परिवर्तन के साथ किले के भीतर असहमति की किसी भी आवाज के प्रति क्रूर व्यवहार किया गया था। याद रखना है कि जैसे ही आवाज आया विद्रोह का, बस एकदम कुचलना शुरू हो गया। ब्रिटिश ने क्या, जब सिपाही ने विद्रोह किया तो एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था मेजर कुपेश, याद रखना है, ये कुपेश नहीं कुपाती आदमी था विद्रोह वेल्लोर में, याद रखना है। मेजर कुपेश भाग निकला और ये एक ब्रिटिश अधिकारी था, क्योंकि इसमें क्या हुआ, सिपाही ने विद्रोह किया तो ये निकल लिया पीछे से और उसने ऑर्केट गैरिसन, अभी जस्ट आया था, को सतर्क कर दिया कि देखो अब विद्रोह होने वाला है। और 9 घंटे के भीतर वहां पहुंचे और पाया कि यूरोपीय अभी भी प्राचीर का एक हिस्सा पर कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने जल्दी से उस किले पर नियंत्रण पाने का भी क्या किया, प्रयास किया। और एक जघन्य घटना में किले में शरण लेने वाले लगभग 100 सैनिकों को दीवार के सामने खड़ा करके क्या किया, सरसरी फैसले में गोली मार दी गई। यानी आप सोचिए कि विद्रोह करने के लिए जो छावनी बनाया गया, यानी वो जो एकत्रित हुआ, उनको एक लाइन से खड़ा करके एकदम सरसराते हुए एकदम फैसला लिया और क्या किया, सबको गोली से 100 आदमी को छल्ली कर दिया। ये नए नियम वापस लिए गए और वेल्लोर क्षेत्र की सभी रेजिमेंट को फिर से क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और इस तरह से वेल्लोर का विद्रोह भी क्या हो गया, असफल रहा इससे भी, लेकिन अंदर में आक्रोश दबा ही रह गया। बहुत दुखद बात है, हमारी आंखें भी भर आई इस घटना को याद करके। और अब हम लोग देखेंगे अच्छे से कि अगला तीसरे नंबर पे जो विद्रोह हुआ था वो याद रखना है, दीवान वेलु थम्बी विद्रोह। जी हाँ, इसको हम लोग थम्बी विद्रोह के नाम से जानते हैं। आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। चलिए अगला है हमारा कि 1808 ईस्वी की बात है। इससे पहले ये 1806 ईस्वी की बात थी और ये हमारा क्या था, 1806 5 के बाद 6 की बात थी और ये हमारा हो गया क्या, तो 1808 ईस्वी की बातें हैं। ये क्या हो गया, तो याद रखना है आपको 1808-9 में याद रखना है त्रावणकोर जो आधुनिक रूप में कहाँ पर है, तो केरल के दक्षिणी जिले में शामिल है। वहाँ के गवर्नर उस समय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। जी हाँ, याद रखना है ये मिंटो जो है ना थम्बी, याद रखना है मिंटो प्रथम जो है वह थम्बी के विद्रोह से संबंधित है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। याद रखना है थमो थमो थम्बी, थम्बी मतलब समझते हैं, थम्बी कब, मिंटो, याद रखना मिंटोश
थम्बी, याद रखना है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ क्या हुआ कि 1795 में त्रावणकोर और ब्रिटिश के बीच हस्ताक्षरित सहायक संधि ने राज्य को कर्ज में डुबो दिया था। इसके अलावा त्रावणकोर के ब्रिटिश निवासी ने राज्य के आंतरिक मामलों में भी क्या किया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और यही कारण इसका क्या था, विरोध का था। खतरे को देखते हुए उन्होंने अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना भेजकर मांग की कि दीवान जो थे वहां का, वेलुथंबी कौन थे, दीवान थे, आपको याद रखना है कि वेलुथंबी दीवान थे, को हटा दिया गया, जिससे कि वेलुथंबी को 1808 में विद्रोह शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर एक अलग टाइप का घटना है कि वेलुथंबी जो वहाँ के दीवान हुआ करते थे उनको पदस्थापित कर दिया गया, और इसके कारण उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था, जो हमारा था वेलुथंबी का विद्रोह। ठीक है, ब्रिटिश ने प्रतिक्रिया में पड़ोसी राज्य जो कि कोचीन के समर्थन के बावजूद थंबी को क्या किया, अंग्रेजों ने हरा दिया, और 1809 में त्रिवेंद्रम जो कि अब त्रावणकोर की राजधानी थी, याद रखना है कि ब्रिटिश हाथों में जाने के बाद गंभीर चोटों के कारण क्या हो गया, ये हमारा जो थंबी साहब थे उनकी मृत्यु हो गई, और इस तरह से इसका विद्रोह भी पूर्ण रूप से असफल रहा था। तो ये भी हमारा विद्रोह का एक घटना होता है जो तीसरे नंबर पर विद्रोह होता है। उसके बाद चौथे नंबर का विद्रोह है जो है कच्छ का विद्रोह। जी हाँ, चौथे नंबर आपको ध्यान में रखना है, कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह याद रखना है कि 1816 से 32 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है आपको, कच्छ का विद्रोह 1800 कच्छ का विद्रोह आपको याद रखना है 1816 से 32, ध्यान रखना है आप लोगों को। विद्रोह का कारण क्या था, तो कच्छ में जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों ने है 1816 में कच्छ के महाराजा जो होते थे भारमल द्वितीय। जी हाँ, 1816 में कच्छ के महाराजा थे भारमल द्वितीय के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत उन्हें राजगद्दी का अधिकार तो दिया, लेकिन कच्छ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि राजगद्दी पर बैठते हुए भी कठपुतली जैसा उनका रोल दिया गया। तो इस कारण से क्या हुआ, उनके मन में असंतुष्टि पैदा हुआ और उन्होंने क्या किया, तो विद्रोह किया। 1919 में राजा भारमल द्वितीय ने अरब और फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से हटाने का क्या किया, कोशिश किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो याद रखना है 1816 कच्छ का विद्रोह। जी हाँ, आपको याद रखना है कच्छ का वास्तविक प्रशासन किसके हाथ में था, तो याद रखना है रीजेंसी काउंसिल को सौंपा गया था, जिसकी देखरेख में ब्रिटिश रेजिमेंट द्वारा किया जाता था, उसके देखरेख। ठीक है ना, रीजेंसी काउंसिल द्वारा किए गए प्रशासनिक नवाचार और अत्यधिक मूल्यांकन के कारण गहरी नाराजगी उनके मन में पैदा हो गया था। और इस कारण क्या हुआ, जब बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की खबर ने सरदारों को विद्रोह करने के लिए और भी उकसाया था, और भारमल को पुनः प्राप्त करने के अधिकार दे दिया कि आप लड़ो और फिर से अपना राज्य को वापस ले लो। और 1931 में समस्या फिर से भड़क उठा, और फिर क्या हुआ, तो ब्रिटिश की प्रतिक्रिया ये हुई कि व्यापक सैन्य अभियानों के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाने में असफलता के बाद भी कंपनी के क्या हुआ, नेताओं को अधिक समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्या किया, उन्होंने मजबूर होना पड़ा था। तो ये सोचिए, ये हमारा जो विद्रोह था, इनको सपोर्ट जो मिल गया कहां पर, तो आपको ध्यान में रखना है कि अरब और अफ्रीकी सैनिकों के मदद से अंग्रेजों को उन्होंने हटाने में सफलता हासिल कर लिया था। ये है हमारे देश के शेर। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या व्यापक सैन्य अभियानों के बाद भी स्थिति पर उन्होंने नियंत्रण नहीं कर पाया, और असफलता के बाद कंपनी के नेता को अधिक समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्या हुआ, यानी कंपनी थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पर झुक गया। कोई दिक्कत है, तो इस तरह से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि कच्छ का विद्रोह का क्या था रूपरेखा। बोलिए आपको कच्छ का विद्रोह भी कैसा लगा। अभी तक हम लोगों ने 4 विद्रोह को अच्छे से समझा है। उसके बाद हमारा 5 नंबर पे
पाइका विद्रोह आपको आता है याद, जब 1817 का बात था। याद रखना है उधर था 1800 क्या, तो उधर 1816 था। याद रखना है 1816 में कच्छ का विद्रोह आपको याद रखना है। एक छोटा सा ट्रिक मेरे मन में आ रहा है कि 16 साल का बच्चा कब क्या करता है, कच्छी पहनना शुरू कर देता है। तो याद रखना है आपको कच्छ का ये विद्रोह है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखना है कि 1817 का विद्रोह जस्ट बाद, जब कच्छ के बाद पाइका याद रखना है। जी हाँ, कच्छ के बाद आपको पाइका याद रखना है। पाइका विद्रोह याद रखना है उड़ीसा में उस समय हुआ करता था। याद रखना है पाइका उड़ीसा के गजपति शासकों के किसान, याद रखना है मिलिशिया। याद रखना है कि उस समय के उड़ीसा के गजपति शासक के किसान हुआ करते थे, मिलिशिया थे, जो राजा को सैन्य सहायता प्रदान किया करता था। एकदम मस्त कहानी है इसके अंदर में कि पाइका जो उड़ीसा में था वहाँ के गजपति शासक के किसान एक हुआ करते थे मिलिशिया। याद रखना है मिलिशिया का संबंध पाइका विद्रोह से है, ये भी आपसे पूछा जाता है। याद रखना है पाइका सैन्य सहायता प्रदान करते थे। विद्रोह का आखिर कारण क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने नई औपनिवेशिक स्थापनाएं और भू राजस्व बस्तियां स्थापित किया तो पाइकाओं ने अपनी क्या की संपदा को खोना शुरू कर दिया, यानी उनके हाथ से अपनी संपदा जाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ राजस्व की बस्तियां भी उन्होंने क्या कर ली, स्थापित कर ली। इस तरह से उनका जब संपत्ति जाने लगा तो अर्थव्यवस्था और राजस्व प्रणाली में लगातार हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप किसानों का शोषण और उत्पीड़न हुआ, जिससे अंततः अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वो क्या हो गए, मजबूर हो गए। कौन मजबूर हो गए, तो ये हमारा था पाइका विद्रोह में कौन, तो मिलिशिया। ध्यान रखना है। ओके, ये संक्षिप्त व्याख्या है, तो आप अगर कुछ एक्स्ट्रा जान रहे हैं तो उसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं, चूंकि हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पहुंचना है, तो इसीलिए इसको संक्षिप्त में ही जानेंगे, ऐसे हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो उतना व्याख्या और ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जब संक्षिप्त में हम लोग कोई चीज़ व्याख्या करते हैं तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। फिर भी ये आपके लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट है या ये नोट्स या नहीं, आप हमें जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए थोड़ा सा कि मस्त है, आप जल्दी से बताइएगा। कह रहा कि विद्रोह की प्रकृति क्या थी, तो याद रखना है बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पाइका संगठित हुए, जिन्होंने याद रखना है कि 2 अप्रैल 1817 को अंग्रेजों का सामना किया। याद रखना है घूमसूर, याद रखना घूमसूर, याद रखना है यह हमारा उड़ीसा में एक जगह हुआ करता है, नगर हुआ करता था। याद रखना अभी भी होगा। याद रखना है कि 400 मजबूत कंद पार्टी ने खुर्दा भी एक जगह है में प्रवेश किया और वहां पर उन्होंने विद्रोह की घोषणा की। याद रखना है घुमसूर और खुर्दा ये दोनों वहां के ही उड़ीसा से संबंधित है, और यह विद्रोह पूरे राज्य में जंगल में आग की तरह फैला, और जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश और पाइका बलों के बीच कड़ी झड़पें हुई और मुठभेड़ भी हुआ। और इस तरह से बानापुर, याद रखना है, में सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी गई, पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई और ब्रिटिश का खजाना भी क्या किया, लूट लिया गया। ये बातें आपको ध्यान रखना है। लेकिन अंग्रेजों के सामने फिर हम लोगों को क्या झेलना पड़ा उसको देखिए। विद्रोह के कई महीने तक इस तरह जारी रहा, जिसके बाद ब्रिटिश सेना ने उसे क्या किया, कुचल दिया, क्योंकि ब्रिटिश हमारे देश में आए तो कम थे लेकिन उनका पावर तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से चलता था, है ना। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, हम लोग सक ही नहीं पाएंगे, तो फिर से कुचल दिया गया और 1825 में विद्याधर को जेल में डाल दिया गया और 4 साल के बाद उनकी क्या हो गई, जेल में ही मृत्यु हो गई। ये बातें आपको याद रखना है। तो एक है विद्याधर जिनका नाम आपको याद रखना है, जगह भी याद रखना है, वानापुर का क्या संबंध है, और ये सभी नाम आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा।
नेक्स्ट है हमारा वाघेरा विद्रोह। ध्यान देना है आपको, वाघेरा विद्रोह जो है हमारा 1818, ध्यान रखना है 1818 से 1820 आपको ध्यान रखना है। याद रखना है कि 1818 से 20 के बीच में वाघेरा विद्रोह हुआ था और यह क्षेत्र हुआ करता था बड़ौदा, जो कि गुजरात में है। ठीक है ना। याद रखना है कि विद्रोह का कारण जो सबसे बड़ा था कि बड़ौदा में, याद रखना, गायकवाड़ को ब्रिटिश शासन द्वारा मजबूत किए जाने के बाद वाघेरा प्रमुख को हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। याद रखना है कि गायकवाड़, याद रखना है आपको, को ब्रिटिश शासन के द्वारा मजबूत किए जाने के कारण ही वाघेरा विद्रोह खड़ा हो गया था। वाघेरा विद्रोह का ज़्यादा उतना महत्व नहीं दिया गया है। तो याद रखना है कि दौरान ब्रिटिश क्षेत्र में घुसपैठ जारी रखी और ब्रिटिश का प्रतिक्रिया ये हुआ कि 1820 में एक शांति संधि हुआ और इसमें इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है जी, बिल्कुल। चलिए, और उसके बाद 7 नंबर पे 7 यानी सतारा विद्रोह आता है। जी हाँ, सतारा विद्रोह ध्यान रखना है, तारा सितारा नहीं है, ये सतारा है। 1840 ईस्वी। याद रखना है, तारा सितारा 440 बच्चा था, याद है ना। तारा सितारा मूवी देखे होंगे आप, देखा है तुम भी, हाँ। उसमें क्या होता था, 420 बोलते हैं, यहाँ रखना है आपको 40 यानी 440 था वो। याद रखना है, याद हो गया होगा तारा सतारा, या ठीक है। चलिए, एरिया याद रखना है, सतारा जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना है। सभी स्टार, देखिए सतारा बोलते हैं तो स्टार जैसा ये दिख रहा है, सभी स्टार मूवी वाला कौन रहा, महाराष्ट्र यानी मुंबई से संबंधित है। नेता उसके कौन थे, तो याद रखना है धवराव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर। याद रखना है ये 2 बातें जो सतारा से संबंधित थे। याद रखना है आपको, याद रखना है ऐसे कि यहाँ देखिए राजकुमार राव, महाराष्ट्र, मुंबई चले जाइए, और नरसिंह दत्तात्रेय पटेकर, याद रखना है आपको, ये पटेकर याद रखना है आपको, ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद है हमारा कि उस जगह गवर्नर जनरल उस समय सतारा विद्रोह के दौरान कौन थे, तो याद रखना है आपको लॉर्ड ऑकलैंड। याद रखना है लॉर्ड ऑकलैंड, ये बातें याद रखना। देखिए, ऑकलैंड से आपको लग रहा है कि हॉलीवुड जैसा नाम है, ऑकलैंड, है ना। तो याद रखना है कि सितारा यानी स्टार लोग क्या कहाँ रहते हैं, ऑकलैंड में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। करा कि विद्रोह का कारण क्या हुआ करता था, यह विद्रोह 1839 में छत्रपति प्रताप सिंह को अंग्रेज द्वारा पदच्युत किए जाने यानी पद से हटाने के कारण हुआ था। जब उन्होंने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अधिकारों का दावा करने का प्रयास किया तो उन्हें वाराणसी में निर्वासित कर दिया गया था, याद रखना है, ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों में आक्रोश और गुस्सा हो गया और उन्होंने क्या किया, तो विद्रोह के लिए 1000 से अधिक लोगों को इकट्ठा किया और याद रखना है बादामी किले पर जाकर क्या कर दिया, इन्होंने हमला कर दिया। छत्रपति प्रताप सिंह को पदच्युत किए जाने के कारण ये विद्रोह हुआ था, ये बातें आपको याद रखना है। विद्रोह ने सफलतापूर्वक गढ़ पर कब्जा कर लिया और इसकी प्राचीर पर भी सतारा का झंडा उन्होंने क्या किया, फहरा दिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया तो आप जान ही रहे हैं कि अंग्रेजों ने तुरंत ही एक मजबूत सशस्त्र बल मंगवाया और जवाही कार्रवाई किया और किले पर फिर से उन्होंने क्या किया, उनको हटाकर कब्जा कर लिया। पेटकर साहब जो थे और उनके सहयोगियों को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास दे दिया गया। धवराव पवार साहब जो थे कई सालों तक सिराला महल और कराड़ क्षेत्रों में सक्रिय रहे और अंग्रेजों का विरोध उन्होंने करता रहा। हालांकि विद्रोह का अंततः 1844 ईस्वी में इसको अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, दबा दिया गया। तो ये तो होना ही था, आप लोग सभी जान रहे हैं। हमारे मंगल पांडे साहब को भी इसी तरह से कर दिया, तो कोई बात नहीं है। चलिए, फिर है हमारे पास, याद रखना है गडकरी विद्रोह, याद रखना है गडकरी विद्रोह, याद रखना है ये नितिन गडकरी साहब नहीं है, आपको ये याद रखना है। यही 1844 के समय याद रखना है कि कोल्हापुर, याद रखना है ये जगह कहाँ है, तो ये भी हमारा महाराष्ट्र से था और ये भी महाराष्ट्र से था। याद रखना है कोल्हापुर। उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो याद रखना है कि लॉर्ड एलन बरो। याद रखना, आप देखिए हर समय
लॉर्ड एलन बरो अब आ गया, यानी आपको गवर्नर याद करने में पसीना छूट जाएगा। तो याद रखना है गडकरी जो था एलन बरो, याद रखना है एलन बरो, आपको गडकरी याद रखना होगा और हम इसका ट्रिक भी बना देंगे कभी मन होगा तो। विद्रोह का कारण क्या था? जब अंग्रेजों ने सतारा पर कब्जा कर लिया था, उसी से प्रेरित है ये। याद रखना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो ये गडकरी विद्रोह है किस विद्रोह से प्रेरित था, तो आपको याद रखना है सतारा विद्रोह से ही प्रेरित था, क्योंकि उधर स्ट्रगल हमारे बाघेल साहब कर भी रहे थे, ठीक है ना। तो सतारा पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने क्या किया, बड़े पैमाने पर क्षेत्र में भूमि पर कब्जा कर लिया, विशेष रूप से कृषि प्रधान मराठा जो था, ये देखिए मिलिशिया जो थे, है ना, गडकरी की। याद रखना है विद्रोह के प्रकृति किस तरह से हुआ करते थे। उन्होंने रामगढ़ और भूदरगढ़ किलों पर कब्जा कर लिया और राज्य में एक समांतर सरकार स्थापित करके कोल्हापुर में ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ विद्रोह उन्होंने किया। और उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, विद्रोह को अंततः ब्रिटिश सेना द्वारा फिर से क्या किया गया, दबा दिया गया। और इस तरह से ये भी विद्रोह हमारा कौन सा विद्रोह था ये, तो ये हमारा था गडकरी विद्रोह, और ये भी अंग्रेजों के द्वारा गटक कर गया। उसके बाद 9 नंबर पे हमारा आता है सूरत नमक आंदोलन। जी हाँ, अब हम थक गए थे और बोले कि अब अंग्रेजों को किसी भी सूरत में हम देखना पसंद नहीं करते हैं, और इसके बाद ही आता है हमारा 1857 का विद्रोह, जो कि अब यहाँ तक पहुँच चुका है। तो याद रखना है आपको 1857 का विद्रोह तक हम लोग अब जल्द ही पहुँच जाएंगे। तो याद रखना है अंत जब हुआ इस श्रृंखला विद्रोह का, तो याद रखना है कहा कि अब हमको किसी भी सूरत में एकदम हट, अब मजा नहीं आ रहा है, इतना विद्रोह को 9वां नंबर विद्रोह पर हम लोग आ गए, अब हम झेलेंगे नहीं। तब हमारा 1857 का विद्रोह हुआ, जो व्यापक रूप से हुआ, और आप सभी जानते हैं जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रथम विद्रोह का नाम दिया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 को प्रथम विद्रोह नाम किनके द्वारा दिया गया था, तो अभी हम बता चुके हैं। तो आपको मैं कहूँगा कि जिस समय भी आप हमारा वीडियो देखेंगे, आप जरूर उनका नाम आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, ये जरूरी है, ठीक है। तो कहा कि अब किसी भी सूरत में हम आंदोलन करते रहेंगे, और सूरत में अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी सूरत में, और वो वक्त था 1844 का, और इसी के बाद आएगा 1857। तो याद रखना है कि वो सूरत गुजरात में ही था, सूरत नमक आंदोलन, ये बातें ध्यान रखना है। और विद्रोह का कारण क्या था, तो 1844 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नमक शुल्क बढ़ा दिया गया था। ये नहीं है कि नमक आंदोलन में सिर्फ गांधी जी ही ने ऐसा आवाज़ उठाया था, ये बातें नहीं था। याद रखना है आपको कि सूरत नमक में भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नमक पर शुल्क बढ़ा दिया, इससे गरीब वर्गों को काफ़ी आक्रोश फैल गया, और विद्रोह की प्रकृति ऐसा रहा कि उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी के कारण व्यक्त करने के कारण एक याचिका प्रस्तुत करते हुए उन्होंने प्रदर्शन का आयोजन किया। वे चाहते थे कि मजिस्ट्रेट क्या करे, उनकी याचिकाओं को स्वीकार कर ले और उन्हें आश्वासन दे कि नमक का शुल्क जो बढ़ा है उसको बढ़ाया नहीं जाए। ब्रिटिश का क्या प्रतिक्रिया हुआ, विचार विमर्श और बातचीत के बाद उच्च अधिकारी लोगों की इच्छाओं के प्रति समर्पण पूर्ण आवश्यकताओं के प्रति आश्वस्त कर दिया। सूरत से यह रिपोर्ट मिलने के बाद मजिस्ट्रेट ने नमक शुल्क में वृद्धि को अस्थायी रूप से क्या किया, निलंबित कर दिया था। और बंबई का सरकार जो था, उन्होंने कुछ नगर शुल्कों को समाप्त करने की घोषणा कर दी और एजेंट को बढ़े हुए नमक शुल्क को लागू करने का निर्देश दे दिया। यानी इस तरह से यहाँ पर भी हमारे साथ छल हुआ, ये बातें आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आज का ये अध्याय समाप्त होता है, और अब आपको ये पता चल रहा होगा कि किस तरह से अत्याचार हमारे ऊपर होता रहा, और हम लोग एकाएक 1857 में नहीं पगलाए थे, है ना। हम लोग बीच बीच में बर्दाश्त करते करते माथा गर्म होते होते मन कर रहा था, अभी हमको भी गर्मी लगने लगा,
लेकिन क्या करें, हम रुकेगा नहीं। 1857 में कल कूदेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। थोड़ा आज लाइटिंग वोटिंग लगा लेंगे तो हेमा मालिनी, सॉरी मतलब हम बोलो ना, कोई हीरो रहे स्मार्ट वाला रहे, अमिताभ बच्चन नहीं अभी है। तो भावनाओं को समझिए और लगेंगे एकदम मस्त, एकदम अभी बहुत भूतनी नियर लग रहे हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया। और कमेंट में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सबके लिए है, तो आप लोग का कमेंट में नाम नहीं लेंगे। हम सबको देख रहे हैं कौन कौन है हमारे साथ बने हुए, तो बहुत मज़ा आ रहा है हमको भी। आप लोगों का साथ और प्यार भी मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और हम उत्साहित हैं। तो कल का कंटेंट आपको आपके उम्मीद से बेहतर मिलेगा।